हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, मीन राशि पाइसेस का मैं निकाल रही हूँ। फरवरी मंथ का प्रेडिक्शंस है और लव रीडिंग है ये, और मैन वुमेन मैरिड एंड अनमैरिड बोथ के लिए है। चलिए देखते हैं क्या आया है। और जिन्होंने मुझे दिया था उनका मैं निकालूंगी आफ्टर जनरल रीडिंग, और जिन्होंने रिसेंटली दिया है तो मे भी उनका ना हो इसमें, वो नेक्स्ट रीडिंग में फिर निकालूंगी मीन राशि में। और फरवरी मंथ में मैं फरवरी मंथ तक कर रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप दे सकते हो क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्या आया है। स्टार का कार्ड आया है। अभी मीन राशि आपके लिए बहुत खुशखबरी है कि अगर आप मैरिड लाइफ में हो तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। जो सपना देखा था आपने, वो सारे सपने आपके साकार होने वाले हैं, ठीक है। और अनमैरिड के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, आपके लिए अभी थोड़ा कुछ है, ऐसा कहीं लग रहा है, कुछ परेशानी चल रही है अनमैरिड में लाइफ में, तो और कोई पार्टनर अपना खोज रहे हैं। तो पास्ट का आपका हो सकता है कोई क्लासमेट हो या कॉलेजमेट हो या आपका फ्रेंड सर्कल में कहीं कोई कुछ है, तो आप उनके साथ अपना रिश्ते को बनाएं, चाहे बॉय गर्ल्स बोथ के लिए है ये। और उनके साथ आप परेशान हो रहे हो। स्टार का देखो दो दो कार्ड आया है, इसलिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है तो आप उनके साथ रिश्ते में बंध सकते हो या बंधे हुए भी होगे बहुत कोई। और उनके साथ अगर कुछ भी आर्गूमेंट्स हो रहा है या कुछ भी ऐसा लग रहा है, टेंशन में आ रहे हो, कुछ भी ऐसा है, तो वो अब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इनकेस अगर कोई किसी रिलेशन में है तो उनके साथ कहीं ना कुछ परेशानी चल रही है, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। बट आपका एक फिर नई शुरुआत होगी और फिर से आप लोग एक जैसे प्यार भरा रिश्ते में बंध जाओगे, इनकेस किसी का कुछ ऐसा चल रहा था तो, ठीक है। और बहुतों के लाइफ में अब ऐसा हो रहा है कि नया जर्नी, जो कहते हैं ना, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब सोच रहे थे कि अब मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। ये अगर आपके रिश्ते में ऐसा फील कर रहे हो तो मैं ये कहूँगी कि आप मूव कर जाएं, आगे बढ़ जाएं। मे भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रिश्ता आने वाला है, क्योंकि आपके स्टार के कार्ड दो दो कार्ड आए हैं, मेजर कार्ड, और ये शो कर रहा है कि आपके लाइफ में आपके भगवान ने, आपके गॉड ने बहुत कुछ ऐसा सोच रखा है जो आपने भी नहीं सोचा है, ठीक है। इन केस कहीं अटके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, और कहीं इन केस ये अनमैरिड के लिए है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ के लिए है कि अगर आपको ऐसा कहीं फील हो रहा है तो आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके आने वाले समय में आपके लिए बहुत प्यारा रिश्ता है, ठीक है। अगर कहीं कोई थे परेशान थे, कुछ भी ऐसा लग रहा था, तो क्योंकि एक नया शुरुआत आने का ऐसा लग रहा है, और बहुत ही खुशनुमा होगा, जो आपके अकॉर्डिंग ही होगा, आपके लिए ही बना है, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। क्योंकि गॉड ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, उन्होंने सोच रखा है कि आपके लिए ऐसा पार्टनर मिलेगा, ऐसा होगा। अगर हो सकता है कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ भी ऐसा लग रहा है, और बिल्कुल बात यानी कि डिस्क्लोज, यानी क्लोज हो चुका है, कहीं से कुछ नहीं, उनके लिए मैं स्पेशली मीन राशि में बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग इस राशि के हो और ऐसा कुछ चल रहा है तो आप लोग मूव ऑन कर जाएं, आगे कर हो जाए, ठीक है। इन केस कोई अगर ऐसे हैं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था, फिर बातचीत हो रहा है, फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उनके साथ जाके आप एक बार अच्छे से बातचीत करें, और क्योंकि उनके साथ आपका रिश्ता फिर सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि इन्जॉयमेंट बहुत है। एंजल की तरफ से जो कार्ड्स आया है बिल्कुल आ चुका है कि अब आपको डिसीज़न ले लेना है, परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है, और अपने इंट्यूशंस पे ध्यान है। इसलिए मैंने कहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अब मूव ऑन करें। अगर आपको लग रहा है कि बातचीत करके सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ऐसा आए हैं कार्ड्स में एंजल की तरफ से कि आपका पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये अनमैरिड के लिए था। आप लोग मेडिटेशन करें, बोथ मैरिड अनमैरिड बोथ के लिए है, मेडिटेशन करें, इससे आपके इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा, ठीक है। और मैरिड के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके लाइफ में अब जो भी अगर कहीं कुछ परेशानी चल रही थी, तो अब आपका हैप्पी फैमिली बनने वाला है, ऐसा लग रहा है बहुतों की लाइफ में। कि मैरिड लाइफ में स्पेशली बताना चाह रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत कोई हैं जो पेट डॉग्स रख रहे हो आप लोग, और उसको बहुत प्यार करते हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। और कहीं किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप हेल्प ज़रूर लें। और अपने यानी मैरिड लाइफ में भी अगर कहीं कुछ ऐसा चल रहा था, बहुत पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही है फ़िलहाल। और अब फिर भी अगर कहीं किसी को लग रहा है, क्योंकि गॉड की तरफ से भी कार्ड आ गया है, अपने दिल को खोल लें, ठीक है। बिल्कुल आपके दिल में जो प्यार और जॉय, इन्जॉयमेंट सब चीज़ आ रहा है, कुछ यानी कुछ ना कुछ इंडिकेशन सब आपको मिलने वाले हैं गॉड की तरफ से, और आप उस चीज़ पे आप बिल्कुल आप जाके आगे स्टेप ले लेना, और वो आपके लिए सही होगा, ठीक है। बिल्कुल जो कहते हैं ना एबंडेंस, यानी खुशियाँ जो मैजिक होने वाली है, ऐसे दिख रहा है कार्ड्स में मीन राशि आपके लिए। अब सिर्फ आपको अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मूव कर जाना चाहिए, बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में है, तो आप मूव कर जाएं, आपके लाइफ में एंजॉयमेंट है, ठीक है।
ठीक है। इसलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इन्जॉयमेंट है और आप इस चीज़ को बिल्कुल आप समझें और आगे बढ़ जाएं। और जिनको मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर बहुत कोई होते हैं कांटेक्ट में आ जाते हैं, फिर नो कांटेक्ट, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, तो इसलिए मैंने देखो मिनी कार्ड्स पे निकाले हैं ताकि इससे पता चल जाएगा कुछ है कहीं तो क्या परेशानी है, अगर इल्यूज़न है या क्या है। तो नहीं, इल्यूज़न नहीं है। मैरिड लाइफ में अब आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। और अब जो भी, इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं अनमैरिड हैं तो आपको अब कमिटमेंट मिलेगा और आपका बिल्कुल स्टेबिलिटी भरा रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कार्ड्स में भी आ रहे हैं, इसलिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि अब आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। परेशानी थी, लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था बहुतों के लाइफ में, और अब लेकिन आप डिसीज़न ले लो, जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि दो कार्ड स्टार्स के आए हैं। गॉड ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें और आगे बढ़ें, ठीक है। अपने लव लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि वही पार्टनर बहुतों के हैं जो बहुत दिन से रिश्ते में बंधे हुए, फिर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में, तब आप बातचीत करें और उसको रिजॉल्व कर लें, ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। जनरल रीडिंग हो चुकी है। अब जिन्होंने मुझे दिया था उनका मैं निकाल रही हूँ। बबली जी हैं, 28/9/1991, थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं। और बिल्कुल ऐसा लग तो रहा है कि चली जाएगी, ठीक है, ऐसा लग रहा है फर्स्ट कार्ड से कि जाएगी कि नहीं, तो चली जाएगी। और कैसे जाएगी, और अभी निकालूंगी एंजल की तरफ से, और क्या करना है आपको फिर देखते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, चली तो जाएगी ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में, हाँ बिल्कुल चली जाएगी, ठीक है। वो थर्ड पार्टी चली जाएगी जिसको आप सोच रहे हो कि जाएगी कि नहीं, बिल्कुल रास्ता खुलने वाला है आपका, ठीक है। अब एंजल की तरफ से देखते हैं कि कैसे जाएगी और आपको क्या करना है। और बिल्कुल आपको थोड़ा मेहनत, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें, और बिल्कुल प्यार भरा रिश्ता होगा अब आपका, जो भी होगा स्टेबिलिटी भरा रिश्ता हो जाएगा अब आपका। अगर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 9/4/5/2/3 इनमें से कोई एक भी अगर मैच कर रहा है तो बिल्कुल स्टेबिलिटी भरा है, आपका पार्टनर के साथ बन जाएगा रिश्ता, ठीक है। और कैसे करना है, अपने पास्ट में जाके देखें क्यों ऐसा हुआ है, क्यों थर्ड पार्टी एंट्री मारा है उन्होंने, तो इसलिए इस चीज़ को देखना है, आपका इम्प्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा थोड़ा हो सकता है अभी तबीयत भी ख़राब है आपकी, तो आप हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें। अब आपने इंट्यूशंस को सुने, ठीक है। थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं, बिल्कुल जाएगी ऐसा कार्ड्स में आ रहा है, लेकिन इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। पहला जो मैंने मैनिफेस्टेशंस का वीडियो बना रखा है आप उसको देखें, और कैसे करना, एक नंबर मैं उसमें बोलती हूँ 77366 करके, वो नंबर और हस्त मुद्रा के थ्रू उस चीज़ को आप करें, मैनिफेस्ट करें, इमीडिएट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और आपको एक्शन में भी आना है, और कोई एक रास्ता चुने कि कैसे ठीक, यानी मैंने तो ये बता दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा कांटेक्ट में भी आना है और बहुत प्यार से हैंडल करना है आपको, बिल्कुल हो जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं ये क्वेश्चन था आपका, तो वो चली जाएंगी। और जो डेट अगर मैच कर रहा है आपका तो बिल्कुल 100%, ठीक है। चलिए अब आगे मे भी विज़न क्लियर हो गया होगा बबली जी आपका। अब चलिए देखते हैं किन का है। चैतन्य है, 17 मार्च 2002, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगी या नहीं। चलिए देखते हैं, कार्ड्स में आ रहा है, आप मेहनत करें बिल्कुल होगा। पहली बात तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे है कि बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और मेडिटेशन करें आप, पहली बात। दूसरी बात है कि आप मेहनत कर रहे हो और आपका मेहनत रंग लाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें, मेहनत आपको बहुत लगेगा, बिल्कुल होगा। यस का कार्ड है, अभी और कार्ड्स निकाल रही हूँ, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने के लिए आपको एग्ज़ाम देना है उसमें, और बहुत मेहनत चाहिए आपको, ठीक है। बिल्कुल होगा। दूसरा कार्ड भी आया है, बिल्कुल होगा, ठीक है। और रास्ता खुल जाएगा, आप जहाँ चाह रहे हो वहाँ हो जाएगा आपका। और एंजल की तरफ से अब देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। और मेजर कार्ड भी निकाल रही हूँ, चलिए देखते हैं। पहले मेजर कार्ड निकालती हूँ, और जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, ठीक है। आप मेहनत करें, आपका मेहनत रंग लाएगा। चैतन्य जी आपका बिल्कुल मेहनत रंग लाएगा, आप बिल्कुल मेहनत पूरी करना है आपको, क्योंकि मेरे एक जानने में है, मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने भी कोटा से उन्होंने कोचिंग किया था, तो जब कोटा से कोचिंग होने के बावजूद उनका थर्ड टाइम में मेडिकल में हुआ है, ठीक है। इसलिए होगा ज़रूर, और मेहनत करेंगे तो मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और कैसे करना है, बिल्कुल आपका बिल्कुल होने वाला है। मुझे लगता है एग्ज़ाम्स भी कुछ मंथ्स में हैं आपके,
मे बी। और मेडिटेशन करना है आपको। हो सकता है कि जो इस कॉलेज में आप चाह रहे हो, मेडिकल कॉलेज में भी बहुत जगह होता है ना कि यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए, तो मे बी वहाँ ना हो, तो इसलिए थोड़ा मेहनत आपको करना है। बहुत स्ट्रिक्ट अपना रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट रखना है अभी, ठीक है। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको, दोस्तों से थोड़ा दूर रहना है अभी आपको, अपने डिसिप्लिन खान पान सब चीज़ पे ध्यान रखना है और टाइम टेबल बना के चलना है, और उसके बाद ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। क्यों कार्ड्स आए हैं और एंजल की तरफ से जो आया वो मैंने बोल दिया आपको। मेडिटेशन करना है, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने हेल्थ पे ध्यान देना, अपने डाइट पे ध्यान देना है, और डिसिप्लिन बना के रखना है अपना, और दोस्तों से थोड़ा दूर रहना है अभी आपको, और बिल्कुल डिसिप्लिन जो कहते हैं ना, एक टाइम टेबल मेंटेन करके काम करना है आपको अभी पढ़ाई का, तो वैसे करना है, कैसे कब उठना है कब क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाएंगे और बिल्कुल होगा आपका, ठीक है। चलिए अब मे बी विज़न क्लियर हो गया होगा, आप मेहनत करें ज़रूर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं किनका है। सेजल जैन है, 19/11/84 का है। शादी कब होगी? तो शादी आपकी 2022-23 तक में हो जाएगी। आपने कहा था उपाय बताएं, तो उपाय मैं बता रही हूँ, उसके बाद कार्ड्स भी निकल रहे हैं। उपाय में है आपको डेली हल्दी 2 चुटकी 3 चुटकी आप लेके, यानी कि अपने हाथ में थोड़ा सा लेके, और नहाने के पानी में मिक्स करके डेली नहाया करें आप, ठीक है। और थर्सडे आप केले का पूजा करें, ठीक है। बृहस्पति का पूजा करें, और अगर फास्ट रख सकते हैं, उनका पता होगा आपको कि फास्ट रख सकते हो तो ठीक है, नहीं फास्ट रख सकते कोई बात नहीं। सिर्फ केले में जल चढ़ाना है, गुड़ और चने की दाल दे के सुबह में, और शाम में ज्योत जलानी है। पीपल में पेड़ में जल चढ़ाना है सैटरडे, और शाम में ज्योत जलाना है। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आपकी जल्दी शादी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा उपाय और एक और बता रही हूँ मैं, हल्दी की गांठ को थर्सडे के दिन, अभी जो थर्सडे आ रहा है उसमें आप कर लेना, और उस एक हल्दी की गांठ को 7 टाइम्स मौली से बांध के अपने बेड के जहाँ सोते हो अपने बिस्तर के नीचे रख लेना, जहाँ सिराहने के नीचे, ठीक है। और दूसरा, उसको 7 बृहस्पतिवार तक रखना है, ठीक है। उसके बाद उसको अपने उठा के कहीं पीपल के वहीं पे जो थे जिसमें जल डालते थे ना थर्सडे में, वहाँ उठा के फिर आपको रख देना, ठीक है। ये उपाय हैं आपके। और कार्ड्स के थ्रू अब मैं बताना चाहूँगी आपको कि कार्ड्स में बिल्कुल अब आया है कि आपका डिसीज़न नहीं हो पा रहा था मैरिज के लिए, कहीं अटके पड़े थे, फंसे पड़े थे, ऐसा तो दिख रहा है। बहुत चतुराई रखना है आपको, बहुत पेशेंस। आपका लवर्स का कार्ड आया तो मैरिज हो जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। जो उपाय बताया आप करें, इमीडिएट हो जाएगा आपका। बिल्कुल ट्रस्ट रखें और देख लेना आप, जो मैंने उपाय बताया विद इन मंथ्स और 2-3 महीने में आपका फिक्स्ड हो जाएगा, मैरिज भी हो जाएगी। ऐसा आ रहा है कार्ड्स में, एंजल की तरफ से आया है, और बिल्कुल हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको जो उपाय बताया है मैंने, वे उपाय ज़रूर करें आपका इस साल, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो 100%। और थर्सडे हल्दी को अपने पैर के तलवे में भी थोड़ा सा लगाना है, तलवा पैर के जो सोल है ना, सेंटर ऑफ द उसमें भी लगाना है, और नहाने के बाद लगा के उसको रख सूखने दे थोड़ा सा, फिर छोड़ दें, ठीक है। ये सब उपाय छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। मे भी विज़न क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अब देखते हैं कौन है। चांदनी जी हैं, 24/19/93 है। फैशन डिज़ाइनिंग का बिज़नेस है और रुक रुक के काम चल रहा है, कब ठीक होगा चलिए देखते हैं कैसे होगा आपका। ऐसा है, हाँ बिल्कुल बहुत दुखी हो रहे हो, बहुत परेशान भी हो रहे हो, स्टक हो रहे हो कि क्या करूं क्या नहीं, और बिल्कुल रुक रुक के काम चल रहा है। अब दुखी बहुत हो कि इतना सीखा, इतना ये किया, और अब जैसा चाह रहे हो वैसा भी नहीं हो रहा है। तो मे भी कोरोना की वजह से भी ऐसा चल रहा है अभी, लेकिन हो जाएगा आपका ठीक, ठीक है। इस साल चलेगा थोड़ा सा, आफ्टर 7 मंथ्स आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल स्टेबिलिटी आपकी इसमें इस लाइन में आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आ जाएगी स्टेबिलिटी, ऐसे कार्ड्स में आ रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस साल में आपका स्टेबिलिटी भी आ जाएगा, ठीक है। आपको मेहनत करना, और मेहनत आपके रंग लाएगी। बिल्कुल देखो एन्जॉयमेंट है, मैंने बोला इस साल आपको जैसे चल रहा है अभी चलने दें, तो कुछ मंथ के बाद आपका इसी साल से आपको एन्जॉयमेंट भी मिलेगा, ठीक है। आपका सब बहुत अच्छा हो जाएगा, मेहनत आपकी रंग लाएगी विद इन, यानी कुछ मंथ्स के बाद। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी इसी लाइन में, और इन्जॉयमेंट है। एंजल की तरफ से देखते हैं कि क्या है नहीं है। बिल्कुल आपकी स्टेबिलिटी आएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कुछ मंथ्स है और आपको हो जाएगा। बिल्कुल ट्रस्ट रखें अपने ऊपर, ठीक है। एंजल पे, गॉड पे बिलीव रखें, अपने ऊपर बिलीव रखें, आपका सारा काम आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है।
बिल्कुल लग रहा है ऐसे कार्ड्स में आ रहे हैं, इसलिए कहीं कोई तो थोड़ा सा भी परेशानी है। अब मैं समझ रही हूँ उस चीज़ को कि आपको लग रहा है कि रुक रुक के चल रहा है, तो कार्ड्स में भी आया है। बहुत दुखी हो जाते हो कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा ये हो जाते हो कि कैसे होगा नहीं होगा, बट स्टेबिलिटी आ चुकी है आपकी, ठीक है। मे भी विज़न क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि इनका 2 सितंबर 2003 जॉब या बिज़नेस सक्सेस मिलेगी, यानी कि आप अभी एज तो कम है। अभी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जो भी अभी हो, जिस भी लाइन में हो, जो भी कोर्स कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो पहले तो उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आप सही में अभी अब सोच रहे हो, बहुत अटके पड़े हो, फंसे पड़े हो, बहुत दुखी भी हो रहे हो कि आखिर मैं क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि एज आपका अभी कम है और आप डिसीज़न अभी नहीं ले पा रहे हो। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि आप अभी जो भी कोर्स कर रहे हो, उसको पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। अभी आपको न जॉब करना है और अभी ना बिज़नेस करना है फ़िलहाल, क्योंकि एज कम है, ये मुझे मालूम है। इसलिए आपके लिए रास्ता खुलेगा, ठीक है। और अभी आपको टाइम लगेगा। अभी आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, पहले जॉब करेंगे कुछ समय के लिए, उसके बाद जाके बिज़नेस करेंगे। सक्सेस आपको बाद में बिज़नेस में मिलेगी। और जब भी करेंगे तो आपका मे भी हो सकता है कोई दोस्त है आपका, ठीक है, जो बहुत क्लोज़ है, जिसके साथ आप बहुत अटैच हो, उसके साथ आप बिज़नेस करोगे तो आपके लिए। और अगर आपका दोस्त जो है 5 1 2 3 इस डेट से मैच करता हुआ पार्टनरशिप पे आप रखोगे, तो आपके लिए सक्सेस और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों के विचार मिलेंगे और आप दोनों का ग्रोथ होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बाद में, अभी नहीं, अभी आपको पहले पढ़ाई करके कंप्लीट करना है, और उसके बाद थोड़ा कुछ दिन जॉब करके, उसके बाद आपका जब एक एज आएगा ना 25 के बाद, 26 के बाद आप एक एज कंप्लीट थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद आप बिज़नेस में जाओगे और उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। आपको मे भी समझ गए होगे, विज़न आपका क्लियर हो गया होगा। आपको ऐसा लग रहा था, देखा होगा तो आपने सोचा होगा कि कौन क्वेश्चन दे देता हूँ मैं। चलिए ठीक है, विज़न क्लियर हो गया होगा आपका। अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दें और बिल्कुल होगा आपका, ठीक है। विज़न क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। चलिए अब देखते हैं कौन है। अंजना जी हैं, 16/5/1997 है एंड 3/3/1993 है। 2 मंथ से कांटेक्ट में नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। फ्यूचर में आपका बहुत अच्छा होगा, ऐसा है, ठीक है। फ्यूचर आपका कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि कार्ड्स जो नंबर डेट ऑफ बर्थ दिया आपने वो न्यूट्रल नंबर है, इसलिए हो सकता है ऐसा हो जाता है आपके साथ कि कभी कुछ कभी। और देखो आपको 7 नंबर है, ठीक है। 7 नंबर के ही कार्ड्स आए हैं, तीनों कार्ड्स 7 नंबर के ही आए हैं। 7 नंबर आपका चेरियट है, 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ वैंड्स है। अब आपको क्या करना है, एक्शन में आना है। सबसे पहली बात, अगर आप चाह रहे हो फ्यूचर में क्या होगा, मेरे विचार में तो ऐसा लग रहा है कि अब वो शायद वो भी अब डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो आप, तो डिसीज़न ले लें। फ्यूचर में अभी आपका कुछ क्लियर तो नहीं है, लेकिन प्यार भरा रिश्ता, अगर आप मूव ऑन कर सकते हो तो मूव ऑन कर जाए, मेरे विचार में यही है। अगर आप चाहते हो, क्योंकि आपकी मैरिज तो हुई नहीं है, अनमैरिड हो, मे बी अनमैरिड हो, तो आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि कार्ड्स यही शो कर रहे हैं कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। अब आप डिसीज़न ले लें और ख़ुद पे बिलीव रखें, सबसे पहली बात। और फिर भी अगर आपको कहीं कुछ ऐसा लग रहा है तो कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, क्लियर करें, क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो भी पूरी तरह से मैच है नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है आपके साथ, ठीक है। और पास्ट का कहीं कुछ ऐसा है तो भूल के, अगर बातचीत हो सकती है तो बातचीत कर ले, नहीं तो अब 7 मंथ से ज़्यादा वेट ना करें। 7 मंथ्स मैं आपको कहूँगी कि वेट कर सकते हो तो कर ले, और नहीं तो आगे बढ़ जाए फिर, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में बहुत प्यार भरा दिल, जो कहते हैं ना ट्रू लव, वो मिलेगा आपको। और आपका 7 नंबर है अंजना जी, तो 4658, अगर इस नंबर से कोई भी आपको मिलता है तो आप उसके साथ अटैच हो जाना। जो मैंने कहा है 7 मंथ तक आप, और क्योंकि 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं आपके, 5 मंथ्स और आपको, यानी 7 मंथ्स टोटल आपको वेट करना है। इससे ज़्यादा आप वेट ना करें, आप मूव ऑन कर जाएं। मेरे विचार में ये है, डिसीज़न आपको लेना है क्या करना है क्या नहीं, ठीक है अंजना जी। चलिए देखते हैं क्या है। हिना का मे भी विज़न क्लियर हो गया होगा आपका। हिना खान जी हैं, 11/3/96 है एंड 11 अक्टूबर 95 है। शादी होगी या नहीं, चलिए देखते हैं। शादी होगी आपकी, बिल्कुल होगी, ठीक है।
ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। आप अटैच हो जाएं, बातचीत करें, डिसीज़न अगर नहीं ले पा रहे थे तो अब आपके पार्टनर डिसीज़न भी लेंगे, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में, और आपको भी डिसीज़न ले लेना है। ठीक है, बिल्कुल मैरिज का अभी है, थोड़ा सा दिक्कत तो है, बार बार हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, अटके पड़े हो, फंसे पड़े हो। शादी होगी आपकी, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अभी, ये समझ लें कि थोड़ा टाइम लगेगा आपको। और हाँ बिल्कुल शादी होगी 100%, यानी जो भी है मैं ये जान रही हूँ कि शादी हो जाएगी आपकी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको। आप उनको अभी थोड़ा सोचने समझने दें, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपके पार्टनर हो सकता है, या आप दोनों मिल बैठ के बातचीत करें कि ट्रस्ट रखें अपने ऊपर और अपने गॉड पे। ठीक है, अपने गॉड पे बिलीव रखें, बिल्कुल मैरिज होगी, परफेक्ट टाइमिंग आ रही है, और पॉजिटिव रहें क्योंकि आ चुका है एंजल की तरफ से। और आपके अंदर ये कला है, जो गुण है, उस चीज़ को आप बाहर निकालें। ठीक है, आपका अंदर बहुत चीज़ है, बहुत कुछ गुण है आपके अंदर, जो आप बहुत तरीके से इस चीज़ को ठीक कर लेंगे। अगर कहीं कुछ ऐसा लग रहा है हिना खान जी, आपकी मैरिज होगी और बिल्कुल हो जाएगी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ट्रस्ट रखें अपने गॉड पे, और परफेक्ट टाइमिंग आ रही है, और पॉजिटिव रहें। ठीक है, मे बी विज़न क्लियर हो गया होगा आपका। महनूर है 8 मार्च और 1 जुलाई है, बहुत मुश्किल से चल रही है मैरिड लाइफ। मैं बता दूं कि आपकी मुश्किल से ही चलेगी, ये भी है क्योंकि डेट से आपको मैं बता रही हूँ, टोटल डेट नहीं दिया था आपने, टोटल अगर ईयर भी आप दोगे, और मैरिज हो चुकी है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैनिफेस्ट करें उनमें, क्योंकि अब मैं ये बताना नहीं चाहूँगी। मैंने बताया था कि एक कोई थे, उनका जैसे आपका नंबर है ना 8 और 1, तो फर्स्ट नंबर उनका भी ऐसा था, लेकिन टोटल जब ऐड किया तो एक लास्ट का नंबर वो उनका फ्रेंडली नंबर था, तो उनका भी सेम यही कंडीशन था कि मुश्किल से, क्योंकि 8 और 1 एंड 8 अगर किसी का भी ऐसा है तो उनकी लाइफ में मुश्किल आती ही है मैरिड लाइफ में। ठीक है, अगर दोनों ही, अगर लास्ट का भी नंबर सेम ऐसा ही हो गया तो उसी कंडीशन में अगर डाइवोर्स होने का स्थिति आ जाती है। लेकिन अगर टोटल नंबर पे अगर कहीं भी दोनों का मैच कर गया और फ्रेंडली नंबर हो जाता है वो, तब वो रिश्ता टिका रहता है, लेकिन वही बीच बीच में गड़बड़ होती रहती है। इसलिए मैनिफेस्ट करना शुरू करें, मैनिफेस्टेशन से ठीक हो जाता है। अभी आपका ऐसा है बहुत स्टक हो, ठीक है, लेकिन आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। ऐसा कहीं लग रहा है रुक रुक के चल रहा है, यानी बहुत परेशानी चल रही है मैरिज, लेकिन मैनिफेस्ट करें आप, ठीक है, और ठीक हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समथिंग बेटर, यानी पहले से अच्छा ही हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट भी होगा। आप मैनिफेस्ट करते रहें, आपका ठीक हो जाएगा महनूर जी। ठीक है, क्योंकि आपके नंबर्स में ही ऐसा दिख रहा है मुझे, और कार्ड्स में भी दिखा कि आप बहुत स्टक हो। ठीक है, आप मैनिफेस्ट करें, वो ठीक हो जाएगा आपका। चलिए, मे बी विजन क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं कौन है। शांति प्रिया हैं, 28/12/1995, शादी कब होगी। चलिए देखते हैं। आपका बहुत ज़्यादा बहुत परेशान हो आप, ऐसा दिख रहा है मैरिज के लिए शांति जी। अभी मैंने जो उपाय बताया है, और मैरिज के लिए अगर आपको है तो मैरिज आप वो तरीका आप भी अपना लें। ठीक है, जो उपाय मैंने बताया है बिल्कुल होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। थोड़ा हेल्थ पे भी आप ध्यान दें अपना, और जो उपाय अभी बताया था मैंने, वो उपाय आप भी करें। ठीक है, इसी साल आपकी शादी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आप इस चीज़ में परेशान ना हो, इसी साल आपकी शादी होगी। कार्ड्स में आ चुके हैं, एंजल की तरफ से भी आ गया है कि पहले से बेटर होगा आपका सब चीज़, हर सिचुएशन। थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दें आप, ठीक है, और बहुत अच्छा, रिश्ते में भी बहुत कुछ अच्छा होगा आपका, बहुत खुशनुमा, सब चीज़ अच्छा होगा। अभी परेशान चल रहे, जो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे, उससे बाहर निकलें, नेगेटिविटी से बाहर निकलें, पॉजिटिव में आएँ, और जो जो उपाय अभी बताया वो सारा उपाय आप भी करें, और बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी मैरिज। ठीक है, मे बी विज़न क्लियर हो गया होगा, और पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भला हो। थैंक